हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, मैंने कल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का आपको करा दिया था। आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कराया था, मात्र 13 प्रश्न था। अगर उस 13 प्रश्न को कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में 2024 का बिहार बोर्ड का होने वाला है, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो आइए उनका हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जाके कॉपी में नोट जरूर करना। अगर कॉपी में नोट नहीं करना चाहते हैं तो पीडीएफ हम दे देते हैं। हर एक क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आपको सर्च करिए टेलीग्राम पर राज सर 361, वहाँ आपको मिल जाएगा। और प्रत्येक पीडीएफ में पासवर्ड रहता है जो कि आपको क्लास में ही बताया जाता है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखें। ठीक है ना? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यहाँ से देखेगा। पहला सवाल कह रहा है, एक पेड़ है कोई, ठीक है ना, पेड़ है। ये पेड़ जो है आंधी से टूट गया। देखिए, टूटना और उखड़ना में धरती आसमान का फर्क है। उखड़ना मतलब क्या, पूरा जमीन से उखड़ गया। और टूटना मतलब क्या, कहीं आधा से टूटा, मतलब यहाँ से टूटा होगा, यहाँ से टूटा होगा, यहाँ से टूटा होगा। तो ये जो टूटा ना, ये टूट के ये पेड़ का, ये देखिए नीचे वाले को पात बोलते हैं, ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं। तो शिखर इसका ऊपर लगा, ठल्ली टूटा, पूरा तना वाला पार्ट तो टूट के जमीन पर गिर गया। तो यहाँ पर ये जमीन पर गिर गया, कुछ इस तरह से। ठीक है ना? तो ये जो गिरा है ना, ये ज़मीन को छुएगा। आप सीधी सी बात है, ये जो गिरा ज़मीन पर गिरेगा। और ज़मीन के साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना? और कह रहा है कि पेड़ का शिखर, ये जो शिखर है, देखिए अगर पूरा बोल देंगे पेड़ फिर से बनाओ तो क्या होगा, ये पूरा ठल्ली टूटा है, इसको फिर ठल्ली को टूट के फिर इसे खड़ा करेंगे तो पूरा पेड़ ना हो जाएगा, तभी थोड़ा रहेगा। अगर पूरा पेड़ बनाना चाहे तो ये जो ठल्ली टूटा है ना, इसको पूरा इस पर खड़ा कर दे तो पूरा पेड़ हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये पार्ट है ना, ये पेड़ का ही हिस्सा है, ये इसका ही हिस्सा है, ये पूरे पेड़ का हिस्सा, आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा है। ठीक है ना? तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई x मीटर, क्या मान लेते हैं x मीटर, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं। कुछ ना कुछ ये भी ऊंचा होगा, ये भी ऊंचा होगा। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि पेड़ का शिखर, यानी कि ये वाला पार्ट जो जमीन को छुआ है ना, 8 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी का, 8 मीटर की दूरी पर, यानी ये वाला पार्ट। अब मान देते हैं ये इसका A, इसका B, इसका C। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? देखिए, अगर आपको समझ आता है हमारा पढ़ाया हुआ तो आप कमेंट में हमारा जो भी मतलब अपना है, अपना प्यार जरूर दिखाइए। ठीक है ना? आइए समझते हैं सवाल को। तो इसका ये क्या बन जाएगा आपका, समकोण 90 डिग्री सबको पता है। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई कब निकलेगा, पेड़ पूरा ऊंचाई बोले ना, इसको ठड़ा कर देंगे फिर तो पेड़ की ऊंचाई, मतलब एक रो ऊंचाई निकालेंगे, एक रो निकालेंगे तो पेड़ पूरा ऊंचा हो जाएगा। ठीक है ना? तो निकालते हैं पहले। तो त्रिभुज ABC लेते हैं त्रिभुज ABC में देखिए ये लंब है, ये आधार है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, रिलेशन ढूंढिए। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री ले लिए। लंब कितना, लंब तो यही ना हो गया जी, यही लंब हो गया। तो लंब कितना है, h, आधार कितना है, 8 है। ठीक है ना? tan 30 का मान 1/√3, सबको पता होगा, h बटे 8। ठीक है ना? गुना करिए, √3 गुना h, √3h बराबर 8। तो h बराबर क्या हो गया, 8 बटे √3। ठीक है ना? इतना हो गया। तो h निकल गया। अगर x भी निकाल लेंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए x निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें रिलेशन ढूंढिए, या इससे भी निकाल सकते हैं, इससे, क्योंकि h का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसी से निकाल लेते हैं। ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो कर्ण बटे आधार किसका रिलेशन होता है, sec थीटा का। सूत्र हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, सूत्र जाके देख सकते हैं आप। ठीक है ना? तो लगाते हैं sec थीटा। तो फिर इसी में लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पर पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC, पुनः त्रिभुज ABC में लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है ना? पुनः समकोण त्रिभुज लिख दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ भी लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण है। ठीक है ना? अब देखिए कर्ण बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, sec थीटा। सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है ना? अब sec थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, कर्ण कितना है, x, आधार 8, sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3 बराबर x बटे 8। गुना करिए, √3 गुना x, √3x बराबर 8 दूनी 16। तो x बराबर क्या हो गया, 16/√3। देखिए HO निकल गया, XO निकल गया, HO निकल गया, XO निकल गया। तो पेड़ की ऊंचाई क्या आ जाएगा, h और x को जोड़ दीजिए, पेड़ का ऊंचाई हो गया। तो लिखेंगे पेड़ का ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h + x। h कितना है, 8/√3, x कितना है, 16/√3। देखिए अब लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं, सीधा दौड़िए, 16, 8, 24/√3। अब बोलो सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब नीचे हर समान रहता है ऊपर लगा जोड़ दीजिए, तो अब इसको कर दीजिए हर का परिमेयकरण। 24 गुना √3 कितना हो गया, 24√3 बटे √3 √3।
तो 3 8 24 कितना हो गया 8√3 मीटर आंसर हो गया। तो पूरा पेड़ की ऊंचाई कितना था 8√3 मीटर था, ठीक है ना। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 का अमाउंट रख सकते हैं 1.732, लेकिन इतने में आंसर रहता है। बता दिए अगर मंजिल ऑप्शन में नहीं रहा 8√3 तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली ये रहता है। तो ये सवाल हमने आपको करा दिया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे, मान लीजिए कोई 7 मीटर ऊंचा हमारा क्या है भवन है, क्या है 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए भवन का शिखर अभी तुरंत बताए ना, भवन का पाद ये नीचे का पाद बोलते हैं, ऊपर का शिखर। तो भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर, क्या कह रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, केबल टावर, केबल टावर। तो हम यहाँ कर देते हैं एक केबल टावर, ठीक है ना। तो ये एक केबल टावर बना देते हैं, मतलब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है, ये आपका कितना है, कितना दिया है, ये दिया है 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये हो गया, ये मान लीजिए भवन आपका हो गया, और ये आपका क्या हो गया टावर हो गया, क्या हो गया टावर। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब समझते हैं ना, उन्नयन मतलब नीचे से जो देख रहे हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से जो देखता है अवनमन कोण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखा ना एक टावर का उन्नयन कोण कितना बना है 60 डिग्री, कितना बना है 60 डिग्री बना है, ठीक है ना। तो ये आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, तो इनको आप सीधा कर लीजिएगा चित्र बना के, ठीक है ना। तो टेढ़ा हो जाता है चित्र। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आपका और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब फिर देखिए भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण कितना दिया है, ये दिया है आपका 45 डिग्री दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये पूरा टावर है, देखिए ये रेखा और ये रेखा तो समांतर है ना, मतलब बराबर है। तो जितना ये दूरी उतना ये दूरी, तो ये भी तो 7 हो गया, ये 7 मीटर हो गया। तो पूरे टावर का ऊंचाई क्या हो जाएगा इतना, आप प्लस इतना जोड़ दीजिए। तो इतना पता नहीं है, इसको मान लेते हैं एच, क्या मान लेते हैं एच। तो लिखेंगे इधर लिखेंगे, इधर हम बनाएंगे, नाम कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, डी, ई दे देते हैं, ठीक है ना। कि ग्रोस निकाल लीजिए। अच्छा ये तो नहीं दिया गया है, तो इसको मान लेते हैं एक्स। जब ये आपका एक्स हो जाएगा तो सेम ऐसा ही ये है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो कोनो त्रिभुज ले लेते हैं, मान चलिए ले लेते हैं पहले ये सी ई डी। तो ले लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ई डी में। तो क्या हो जाएगा ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। थीटा का मान कितना दिया 45, तो tan 45 लंब तो हो गया 7 आपका, आधार क्या हो गया x। tan 45 का मान 1 बटे 1 दे सकते हैं, 7 बटे x। तो x गुना 1 x बराबर 1 गुना 7 7। तो x का मान कितना हो गया 7 मीटर, मतलब x का मान 7 निकलेगा, यो 7 तो यो 7 हो गया। हमको तो निकालना है टावर को ऊंचाई ना, तो इतना को भाग निकाल लेंगे, तो जोड़ देंगे इसको, इतना इसको जोड़ देंगे, ये हमको पते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। तो लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये भी क्या हो जाएगा, देखिए इतना कोई लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan थीटा। आपके बार थीटा क्या है, थीटा आपका 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब तो ये हो गया h, आधार क्या हो जाएगा, आधार ये x। tan 60 का मान √3 बटे 1, h का मान देखिए h का मान तो नहीं पता है, बटे x का मान कितना निकाल लिए 7। तो कर दीजिए 1 गुना h और 7 गुना √3 7 √3। तो h का मान कितना आ गया 7 √3 आ गया। तो इतना का मान निकल गया है। अब क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई क्या होगा, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक टावर है, ए डी पूरे टावर है। तो लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 7, h प्लस 7, h का मान कितना है 7 √3 और 7 2 गो 7 है, एगो 7 कॉमन ले लीजिए। तो 7 कॉमन का मतलब भाग देना होता है, तो 7 को 7 √3 भाग देना क्या होगा, खाली √3 बचेगा, 7 में 7 से भाग 1, तो क्या होगा, यही हमारा आंसर हो गया 7 √3 + 1 मीटर आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो चुका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है आपका कि किसी मीनार के आधार से, देखिए मीनार बनाया जा रहा है, ये हम बना देते हैं आपका एक मीनार।
मीनार के आधार। ठीक है, अभी तुरंत बोले आधार बोले कि तल बोले कि पाद बोले, सब एक क्या है। तो ऊपर लगा के बोलते हैं शिखर या चोटी, नीचे लगा के बोलते हैं आधार तल पाद जो बोलिए। तो किसी मीनार के आधार से, तो मीनार के आधार ले लिए, आपका क्या हो गया मीनार, क्या हो गया आपका ये मीनार हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कौन, मान लेते हैं पहाड़ी, पहाड़ी हम ये बना देते हैं कुछ आपका इस तरह से, पहाड़ी बना देते हैं, ठीक है ना पहाड़ी। अब लोग सर पहाड़ी सीधा बनाए हैं तो ऊंचाई नापेगा तो सीधे नापेगा ऊंचाई, तो पहाड़ की ऊंचाई से। अब उन्नयन कौन, उन्नयन कौन ना नीचे से, मैंने यहाँ कोई मान ले व्यक्ति होगा, यहाँ पर क्या हो कोई व्यक्ति होगा जो कि हुलक रहा होगा पहाड़ का, ऊपर रखा थी वहाँ पहाड़ की चोटी, तो नीचे से हुलका आँख से तो आँख से किरण बना उसका एक तरह से दृष्टि रेखा, ये आपका इस तरह से कुछ है ना, इस तरह से। तो इसको भी हम मिला देते हैं। तो ये कितना बनाया है, ये कौन जो बनाया है, ये कौन जो बना है ना, कौन बना है आपका 60 डिग्री, कितना बना है 60 डिग्री बना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है पहाड़ी के आधार से। अब देखिए पहाड़ी के आधार, पहाड़ी तो ही है, ये आपका क्या है पहाड़ी है, ये आपका क्या है पहाड़ी है। तो पहाड़ी का आधार इन हो गया, पहाड़ी का आधार ई, पहाड़ी की चोटी। पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का, मीनार शिखर ये है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति पहाड़ी के नीचे है, आँख से एकदम देख रहा है कहाँ, पहाड़ी के एकदम सॉरी मीनार के शिखर देख रहा है, मीनार क्या देख रहा है शिखर देख रहा है, मीनार के शिखर। तो देख रहा है तो कुछ ना कुछ कौन बनेगा, तो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो, मतलब मीनार ये है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 50 मीटर दिया है, तो कह रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मतलब यह है कि मीनार से जो क्या है पहाड़ी ऊंचा है, तो पहाड़ी की ऊंचाई अगर थोड़ा इसको मिलाना चाहे तो जितना ये है उतना तो यहाँ तक भी है, उतना तो यहाँ तक भी है। तो कह सकते हैं अगर ये 50 है तो ये क्या होगा, इतना होगा 50 होगा, मतलब फालतू ई जा रहा है, इतना वो क्या जा रहा है फालतू जा रहा है। तो इतने ऊंचाई निकालिए, अब 50 में जोड़ दीजिए, पूरा पहाड़ का ऊंचाई निकल गया। मतलब से हम पिछले जैसा सवाल ही है, ठीक है ना। तो करते हैं नाम रख देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, बी देते हैं, सी और डी दे देते हैं, ठीक है ना। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे। देखिए अब ये तो हमको पता नहीं है, ये पता नहीं है, इसको मान लेते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं x, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में लंब तो ए बी हो गया, आधार बी सी हो गया, तो लंब बटे आधार माने tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अब थीटा कितना है आप सबको पता होगा, ए बी सी ले रहे हैं तो ए बी सी में 30, ये 60 नहीं आएगा, 60 नहीं है क्योंकि ए बी सी है ना, तो इसका कोण यहाँ बन रहा है तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब तो आपका ये हो जाएगा 50, आधार क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 50 बटे x, गुना करिए x गुना 1x, √3 गुना 50/√3, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए, क्या चाहिए हमें ये चाहिए। आज इसको मान लेते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं h, इतना गो से इतना क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब त्रिभुज डी सी बी, देखिए एक त्रिभुज बन रहा होगा डी सी बी बन रहा है ना, तो लेते हैं समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। तो देखिए ये तो आपका हो गया लंब, यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब, आधार ये हो गया, तो लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा, तो लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें थीटा का मान क्या होगा, अब देखिए ये बन रहा है ना डी सी बी, अब थीटा जो होगा ना आपका ये 60 होगा, तो लेते हैं tan 60। अब लंब क्या होगा सर, डी सी लिए ना, देखिए त्रिभुज क्या लिए हैं डी सी बी, मतलब ये पूरा डी सी बी, तो इसके बीच में क्या क्या आ रहा है h आ रहा है 50 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा लंब का मान h + 50, आधार तो यही होगा x। तो करिए tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3, नीचे ने तो कुछ एक दे सकते हैं, h + 50, कि h का मान निकाले क्या नहीं निकाले, तो h + 50 बटे x का मान तो पहले निकालनी है क्या 50√3। आप कर दीजिए कोनों को गुना, एक गुना इतना करेंगे इतने होगा, तो h + 50 बराबर करिए √3 ना √3 3 होगा, और 3 गुना 50 150, तो क्या हो गया h बराबर क्या हो गया 150, 50 को उधर फेंकिए -50, तो h का मान क्या हो गया 150 का 100 मीटर। तो ये हमारा आंसर अभी नहीं हुआ है, h इतने गुण निकला है, पूरन पहाड़ की ऊंचाई कह रहा है, तो पहाड़ की ऊंचाई लिखेंगे, तो पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी कि एच प्लस ये 50। तो एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 100 है और प्लस आपका 50 है। तो 100 50 कितना होगा, 150 मीटर। यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई कितना था, 150 मीटर था। तो ये जो 3 सवाल हमने कराए हैं 9.1 से जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, डाटा चेंज हो सकता है लेकिन आपका टाइप यही पूछा सवाल है, ठीक है ना। तो ये क्लास को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगले वीडियो में जो है हम फिर इससे इंपॉर्टेंट और भी मैथ का क्वेश्चन जो है लेकर आएंगे, ठीक है ना। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी है कर दीजिएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।